हेलो बच्चों, आज हम दोबारा से जो है संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स बचते हैं, जिनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर वो कवर करवाने वाले हैं। तो आज हमारी ये संख्या पद्धति से रिलेटेड लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं लगभग आपके पहले हम करवा चुके हैं, और कुछ एक जो क्वेश्चन बचते हैं वो मेनली जो हमने जो फॉर्मूले सीखे थे स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि जो हमने फॉर्मूले याद किए थे, आज हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। किस तरीके से जो है इन फॉर्मूलों का हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे वो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि संख्याओं का योग निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूले देखे थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था n+1 और इसको भाग करते थे 2 से। अब उसके बाद देखिए, सम संख्याओं का अगर हमने योग निकालना था तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था n × n+1। उसके बाद विषम संख्याओं का योग निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था n²। इस तरीके से जो है हमने 3 फॉर्मूले याद किए थे। आज हम इनको यूज़ करना सीखेंगे, किस तरीके से इन फार्मूलों का प्रयोग करते हुए हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पिछले साल जो हैं हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो जो बच्चों के पास जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आते हैं इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर आते हैं जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम जो 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला ये था, और ये भी प्रथम के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे बीच में से कोई भी संख्या से पूछ लिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं है। तो आपने प्रथम मतलब पहली जो 1 से स्टार्ट होंगी। तो देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपने करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है आपने, n × n+1 / 2। अब इसमें n क्या है? n है जितनी हमारी टोटल संख्याएँ हैं। संख्याएँ कितनी हैं? 20 संख्याएँ हैं। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 20। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी हम n की जगह रखेंगे 20 + 1 और इसको भाग करेंगे 2 के साथ। तो अब देखिए, इसको क्या करेंगे? आप गुना कर देंगे, यहाँ पर आगे कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से 20 में हमने 1 जोड़ दिया। जब भी हम संख्याओं को इस तरीके से ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती हैं, ऐसी समीकरण आ जाती हैं, तो सबसे पहले हम जो है ये जो ब्रैकेट दी होती है उसको सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 20 की गुणा कर देंगे और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए इसके अंदर जो संख्याएं लिखी होती है उनके साथ जो भी साइन यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी चिन्ह है, निशान यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप सोल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे? 20 में 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 21। उसके बाद फिर आप 2 से भाग करेंगे। अब 2 से भाग करेंगे तो ये देखिए 10 पे चला जाएगा। देखिए, 10 दूनी 20 होते हैं। आगे इसको गुणा कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 210। तो पहली जो 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 210। तो ये हमारा जो है पहला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करती है हमने। अगर यहाँ पर 20 की जगह 50 संख्याएं भी आ जाती हैं तो भी आपका फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। अगर इसकी जगह आपको बोला जाता है 50, या इस तरीके से बोला जा सकता है 1 से लेकर 50 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए, उसका मतलब भी यही है। तो यहाँ पर अगर 50 आता है तो आपने n की जगह, टोटल हमारी संख्या कितनी है? पहली 50 है, तो यहाँ पर आप n की जगह क्या रखेंगे? 50। यहाँ पर भी ऐसे ही रखेंगे 50 + 1 और इसको भाग करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो देखिए, 50 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 51, और इसको 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, इसको काट देंगे,
तो कितने पे जाएगा 25, 25 दूनी 50। आप इस तरीके से भाग कर सकते हैं इसको 2 से। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से नहीं आ रहा तो आप देखिए 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं, 25 आएगा। उसके बाद 25 की और 51 की आप गुना कर देंगे। 25 की और 51 की जब आप गुना करेंगे, इस तरीके से आप गुना भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रही है तो इस तरीके से आप जो है जैसे आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है ऐसे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये 1275। ये जो है पहली प्रथम जो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 25 भी दिया जा सकता है कि पहली 25, पहली 40, पहली 30। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ जो है आपने n की जगह पर इनकी वैल्यू चेंज करते रहनी है। आपने n का मान बस चेंज करना है। अब यहाँ पर n की जगह कितना दिया हुआ है 25, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25 प्लस 1, और नीचे भाग करेंगे 2 के साथ। अब देखिए 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 और बटे 2। अब देखिए इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 तो जाएगा नहीं, 25 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो 26 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। ये देखिए आगे उतारेंगे 6, तो ये 13 आता है। ये देखिए 13। अब इस 13 को 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बीच में किस चीज़ का निशान है, गुणा का निशान है। तो आप 25 को 13 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है। इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना है। ये जो है आंसर आ जाएगा 325 जो है वो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जितने जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से जो है सम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, कि आपसे पूछा जाता है। इसके लिए देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर पहली 20 सम संख्याओं का आपसे पूछा गया है, तो पहली 20 सम संख्याओं का योग पूछा गया है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इसमें जो है संख्याएं कितनी हैं 20 हैं। तो देखिए 20 गुना 20 प्लस 1 यानी 20 गुना 21, 20 को 21 से गुणा कर दीजिए, 420 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अगर यहाँ पर ये बोला जाता है कि प्रथम 20 नहीं, आपको बोला जाता है 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 1 से 20 के बीच की, 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 20 तक के बीच में ओनली 10 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि 10 जो है वो विषम होंगी। क्योंकि देखिए 2, 4, 6 इस तरीके से आप सम संख्याओं को लिखते हैं, और विषम संख्याएं इसके अंदर से हम निकाल देंगे। तो कितनी सम संख्याएं होंगी आपके पास, 10 होंगी। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है तो आपको 20 में से 20 को आप क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपके पास 10 जो है वो सम संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, n की जगह किसका मान रखेंगे, n की जगह आप 20 रखेंगे कि 10 रखेंगे, यहाँ पर आपने 10 रखना है। ये कन्फ्यूज़न आपने बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है, इस तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 20 नहीं रखना है, यहाँ पर आपको 10 रखना है। अगर आप 20 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सभी संख्याओं का योग कर देंगे, उसमें आपकी विषम संख्याएं भी आ जाएंगी, जो कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सम संख्याओं का योग यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं तो यहाँ पर आपने जितनी इन दोनों के बीच में सम संख्याएं हैं उतना ही आपने लिखना है। जबकि पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, उन्होंने बोला था कि पहली 20 सम संख्याओं का, इसका मतलब वो किस किस के बीच में थी, वो 1 से लेकर 40 के बीच में थी, क्योंकि 1 से लेकर 40 के बीच में ही हमारी पहली 20 संख्याएँ जो है वो आती हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो है 1 से लेकर 20 संख्या ही आएंगी, लेकिन 20 तक तो हमारी कितनी होंगी, 1 से लेकर 20 के बीच में तो हमारी सिर्फ 10 ही सम संख्या होंगी। तो इसलिए n की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे 10 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 110। इस तरीके से आपका जो है आंसर लिखा जाएगा।
अगर यहाँ पर आता है 1 से लेकर 40 के बीच में, अब बताइए हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी 1 से लेकर 40 के बीच में। तो 1 से लेकर 40 के बीच में अगर अपने सम संख्याएं देखनी है तो आप 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 20। तो अब हमारी संख्याएं कितनी है 20। अब यहाँ पर जो n की जगह आपने 10 रखा था, इसकी जगह अब आप क्या रखेंगे 20। तो यहाँ पर आपकी संख्याएं होंगी 20, 20 प्लस 1, 20 को गुना करनी है आपने अब 21 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 420। इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर 50 आ जाता है, 50 आ जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 के बीच में हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी 25 होंगी, आधी, क्योंकि आधी जो हमारी विषम संख्याएं होंगी, आधी हमारी सम संख्याएं होंगी। तो हमने देखनी है सम संख्याएं ओनली, यानी जो 2 से भाग होती हैं। तो ऐसी केवल 20 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 25 और यहाँ पर 25 प्लस 1। तो ये आंसर कितना आएगा हमारा, इसको गुना कर देंगे हम, तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही इनका योग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम विषम संख्याओं का। अब फॉर्मूला है हमारे पास, विषम संख्याओं का योग निकालना है हमने। अब सम की जगह हमें क्या दी है, अगर बोला जाता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 20 विषम संख्याओं का योग, पहली 20 विषम संख्याएं। अब देखिए पहली 20 विषम संख्याएं, इनका योग निकालना है हमने। ठीक है, संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास देखिए ये है n का स्क्वायर, मतलब n की क्या है 2 बार गुना है। तो यहाँ पर देखिए पहली 20 विषम संख्याएं बोली गई हैं, तो पहली 20 है तो इसका मतलब 1 से लेकर 40 के बीच में आने वाली है। 20 बोली गई हैं तो n का मान भी कितना है 20 ही है। आप क्या करेंगे 20 को 2 बार गुना कर देंगे, 20 को 2 बार गुना करना है तो 0 आपके पास 2 पहले से ही है, इनको पहले से रख लीजिए, आगे 2 दूनी 4, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 400। आगे देखिए अगर यहाँ पर प्रथम 20 की जगह बोला जाता है 1 से लेकर 20 के बीच, 1 से 20 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 20 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, सिर्फ 10 ही होंगी, क्योंकि 10 तो सम है। देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, आगे 11, 13, 15, 17, 19, तो देखिए 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 ही तो हैं विषम संख्याएं 1 से लेकर 20 के बीच में। आपने 21 तो काउंट करेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि 20 तक बोला है। तो यहाँ पर देखिए 10, ओनली 10 संख्याएं हैं। अगर 10 संख्याएं हैं तो n का मान कितना रखेंगे हम 10 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान हम 10 रखेंगे। तो यहाँ पर 10 का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, 10 गुना 10 यानी कितने हो जाएंगे 100। तो जोड़ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे यहाँ पर 20 की जगह क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे 40 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 50। 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 50 के बीच में आप देखिए 50 को भी आप 2 से भाग करेंगे तो सम संख्याएं निकल जाएंगी 25 और विषम भी बच जाएंगी 25। तो यहाँ पर इसका मान क्या रखेंगे आप, n की जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर 25 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए n की जगह हमने क्या रख दिया 25, तो हमने 25 को 2 बार गुना करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कहीं 2 को 25 से गुणा कर दो और 50 आंसर आ जाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 से नहीं करनी आपने, इसको 2 बार करनी है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 625, ये जोड़ा जाएगा। यहाँ पर 40 भी आ सकता है। इसी तरीके से संख्याएं जो हैं वो चेंज होकर आ सकती हैं। तो ये जो है हमारा फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने क्या करना है, 41 से 50 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
तो इनका योग आपने ज्ञात करना है। इस तरीके के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला आपको सिर्फ प्रथम संख्याओं का आता है, यानी फॉर्मूला आपके पास सिर्फ प्रथम संख्याओं का है। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट जो है आप वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है पहली प्राकृतिक संख्याओं का है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से लेकर जो 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग निकालेंगे। उसमें से आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आपके पास 41 से लेकर 50 तक के बीच की जितनी संख्याएं हैं उनका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, उनका जोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे तो जोड़ने लग जाएंगे नहीं, 41 में 42 जोड़ देंगे, 43 जोड़ देंगे, 44, 45, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और इस फॉर्मूले से जो है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का हमने क्या निकालना है, यहाँ पर योग निकालना है। और कौन सी संख्याएं बोला है, प्राकृतिक संख्याएं बोला है। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो ये रहा फॉर्मूला, लगाइए आप, n गुना n+1 और भाग में कितना है 2। n कितना है 50, टोटल संख्या 50 है, तो 50 गुना 50 + 1 और बटे 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये देखिए 50 गुना 51 और बटे 2। इसको इससे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 को 51 से गुणा करनी है। तो 25 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 25 को आप क्या कर देंगे, 51 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1275। ठीक है, 1275। अब ये आ जा, अब इसको सॉल्व करिए। 1 से लेकर 40 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वही फॉर्मूला लगाइए। n की जगह क्या रखेंगे 40, n की जगह क्या होगा 40 होगा, तो ये लगाइए फॉर्मूला 40 + 1 और बटे में कितना आएगा 2। अब देखिए 40 गुना 41 और बटे में 2, इसको इससे काट दीजिए। 20 को 41 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा 820। एक जीरो पहले ही लगा दीजिए और 41 को 2 से गुना कर देंगे 82 आएगा, तो ये हो जाएगा 820। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। ये जो 1275 आया था उसमें से 820 घटा दीजिए। 5 में से 0 घटाएंगे 5, ये 5 और ये 4, 455 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 41 से लेकर 50 तक के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनका जोड़ जो है वो कितना आता है, 455 आता है। मुझे लगता है आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने में ज़रा भी परेशानी होती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और आपको निकालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। अगर लास्ट में सारा पेपर करने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है, तो लास्ट में ही आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। अदरवाइज़ जो है आप ऐसे क्वेश्चन को जो है थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से आप कर सकते हैं, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को जो है पहले ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि आपके पास लास्ट में टाइम बचे तब आप ये क्वेश्चन करें। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका इतना टाइम चला जाएगा कि आपका बाकी का पेपर जो है वो छूट जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं कि जैसे ये हमने थोड़ा छोटा लिया है, अगर इसकी जगह जो है यहाँ पर 50 की जगह अगर 100 आ जाता है, तब देखिए ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है। अगर यहाँ पर जोड़ने लग जाए हम 41 से लेकर 100 तक की संख्याएं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ पर हमने 1 से लेकर 50 तक की संख्याएँ ली थी, यहाँ पर हमने क्या करना है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएँ लेनी है। उसमें से हमने 1 से 40 तक की संख्याएं घटा देनी है, तो हमारे पास कितनी बच जाएंगी, 41 से लेकर 100 तक की संख्याएं बच जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है 50 की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और आपका क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम रहेगा। अब n की जगह हमारी संख्याएं कितनी हो गई हैं, 100 हो गई हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 100 + 1 101 आ जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे हम। तो ये देखिए 100 गुना 101 और भाग करेंगे 2 से,
इसको हम काट देंगे, ये 50 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा करेंगे तो ये जो है 50 तक की यानी 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उनका जोड़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए और 1 से 40 तक की संख्याओं का जोड़ 820 आया था। अब 820 को यहाँ से हम घटा देंगे, तो ये देखिए ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने तभी करने हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आपने लास्ट में करने हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको वहीं पर थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी देंगे। देखिए मेनली हमारे जो क्वेश्चन हैं जो प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड और जो इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जो है हमारे सारे के सारे जितने भी संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी हमारी सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अंदर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने जितने भी क्वेश्चन और डाउट है वहाँ पर आप अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे लिख सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।